हेलो पाइसेस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन रीडिंग है पाइसेस। ये आने वाले 15 दिन आपके कनेक्शन, लव कनेक्शन, मैरिज कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं इस रीडिंग में वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड विनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पैसेज, और अगर मेरी वॉइस थोड़ी लो आ रही है तो गाइस थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, मुझे फीवर है। ओके, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, दिस इज योर पास्ट एनर्जी। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद सीधा 5 ऑफ कप का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पाइसेस 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली लॉस। ओके, इमोशनली लॉस, या फिर किसी के लाइफ में लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया हो, या फिर हो सकता है कि किसी की मैरिज वाइज उन्होंने कोई ना कोई चेंजेस लेके आए हों। ओके, मे भी शायद किसी के लाइफ में चेंज हुआ हो, लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया हो, या फिर मैरिज वाइज कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में चेंज किया हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है तो गैस कहीं ना कहीं 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस मेंटल पीस। ओके, यहाँ पर आपकी जैसे कि एग्जांपल के तौर के पास में आप लोगों की लाइफ में ब्रेकअप हो गया। ओके, इमोशनली आप ब्रेकअप हो गया तो यहाँ पर आप इसलिए इमोशनली सैड नज़र आ रहे हो, और आपके पर्सन यहाँ पर पास्ट में ब्रेकअप हो गया तो हील हो रहे हैं, उभर रहे हैं, और हील होके मे भी शायद मेंटल पीस की तरफ आ रहे हैं। ओके, उसी टाइप से अगर मैरिज वाइज भी अगर आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस आए थे तो भी मैरिज वाइज भी आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस चल रहे थे, तो आप यहाँ पर इमोशनली सोच रहे हो, इमोशनली हर्ट हो रहे हो, तो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पर्सन भी यहाँ पर हील होकर मेंटल पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी पाइसेस, लव लाइफ वाइज में भी शायद आप लोगों के लाइफ में ब्रेकअप हुआ है और आपके पर्सन ब्रेकअप हुआ है और चेंज लेके आए हैं, और आपके पर्सन भी यहाँ पर उस ब्रेकअप से हील होकर मेंटल पीस की तरफ गए हैं। और आपके अगर मैरिज वाइज भी देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं मैरिज वाइज भी। जैसे चेंजेस में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो भी बाधाएं थी, चेंज आपने फोकस अपने नज़रिए को चेंज किया है, देखने का नज़रिया आपका चेंज हुआ मैरिज वाइज। ओके, तो इसीलिए आपके पर्सन भी यहाँ पर इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग की है, या फिर मेंटल तौर पे मैरिज वाइज कहीं ना कहीं पीस लेके आए हैं। ओके, या 5 एंड 6 इस अपग्रेड, जैसे कि आपने यहाँ पर चेंज लेके आए तो आपके पर्सन भी यहाँ पर हाथ पे हाथ बढ़ा रहे हैं, जैसे ओके सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे जितना आप एफर्ट डालो तो उतना वो भी कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके गाइस, लेट्स सी। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड, आप एफर्ट डाल रहे हो, हार नहीं मान रहे अपने कोई भी कनेक्शन वाइज, ताकि आप उसको ओवरकम करो, ताकि आपकी रिलेशनशिप में मजबूती आए बोल के। कुछ लोग मे शायद सिंगल हैं, ओके, अभी भी फ़िलहाल लव लाइफ में। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस एक्शन ले रहे हैं अपने कोई भी कनेक्शन वाइज, लव लाइफ वाइज या फिर मैरिज वाइज, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। सिंगल है तो एक्शन ले रहे हैं, या फिर मिंगल है तो गाइस ओके एफर्ट आ रहे हैं जो भी प्रॉब्लम है तो उसको ख़त्म कर सको। ओके, ख़त्म कर सको बातचीत के ज़रिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो जैसे कि मैं पहले कहा, तो जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवल करें, ताकि आप एक दूसरे से बातचीत के ज़रिए जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर सको और फिर से एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन लेना मेंटल तौर पे, या फिर कम्युनिकेशन करना। जो भी बाधाएं हैं आप लोगों की लाइफ में पाइसेस, कम्युनिकेशन के ज़रिए उसको ओवरकम करना चाहते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो भी फ्रेश स्टार्ट करना चाहो कर सको।
एंड 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो तो रिजल्ट मिल रहा है। ओके पाइसेस, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, उसने एक्शन भी ले रहे हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि वो कुछ लोग हो सकता है कि रिसीव करें। ओके एंड अगेन 5 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। नो मैटर व्हाट, यहाँ पर 5 ऑफ कप है। ओके इमोशनल तौर से लॉस महसूस कर रहे थे, तो मे भी शायद हो सकता है आप लोग अभी इमोशनल तौर से लॉस नहीं कर रहे हो, उसका सामना कर रहे हो। ओके फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आ सको एंड यू नो इमोशनली बैलेंस कर सको बोल के। ओके लेट्स सी। ओके क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड है। 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस सी पास सिचुएशन, पास आपके पर्सन। ओके दिस इज योर पर्सन एनर्जी। 6 ऑफ कप का कार्ड है। पास सिचुएशन, पास सिनेरियो, पास मेमोरीज को याद करते हुए दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे है पास्ट और अभी और प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट में। ओके क्रॉस रोड पे है, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं, कैसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस करें बोल के। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि दिस इज मे बी शायद डीलिंग विथ जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके क्लियर विजन नहीं है, तो कैसे अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी आई है उसको फेस करें, कि जो नेगेटिविटी आई है उसको सडनली क्लियर आउट करे बोल के। ओके एंड सी कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्टक हैं पास्ट में और प्रेजेंट में। ओके ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में ये सडनली चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में डिसीजन ले, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए बोल के। ओके क्योंकि देश होप रखे हैं, फेथ रखे हैं कि नहीं हमारी लाइफ में जो भी कनेक्शन है वो मजबूती आ जाएगी, बैलेंस आ जाएगा बोल के। ओके तो मैं अगर पहले लव लाइफ के लिए बोलूँ तो पाइसेस, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग सिंगल हैं। ओके कुछ लोग सिंगल हैं तो इसीलिए एक्शन ले रहे हैं। ओके ताकि उनकी लाइफ में जो भी बाधाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, एंड वो अपनी लाइफ में अगर किसी ने ऑफ़र दिया भी है पाइसेस को, तो यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं और जो नेगेटिविटी है उसको फेस करें, ताकि उनकी लाइफ में एक क्लियर कम्युनिकेशन के जरिए न्यू बिगिनिंग हो। ओके और आपके पर्सन भी यहाँ पर गाइस लव लाइफ में कहीं ना कहीं पास्ट और प्रेजेंट में लिंगरिंग कर रहे हैं। ओके डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं कि कैसे क्लियर हो, कैसे अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन के जरिए विजन क्लियर हो और अपनी लाइफ में पीस हो। तो इसीलिए लव लाइफ में यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस में रहना चाहिए, कैसे प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, ताकि अपनी लाइफ में कनेक्शन को मजबूती दे, बैलेंस करे बोल के। ओके होप रखे, फेथ रखे कि नहीं एक ना एक दिन लव लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा उनके। बट मुझे लग रहा है कि पाइसेस आपके पर्सन यहाँ पर ना पास्ट और प्रेजेंट के बीच में लिंगरिंग कर रहे हैं, बट उसको ओवरकम करने की कोशिश भी कर रहे हो कि सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपने ऑब्जर्वेशन से। और अगर मैं मैरिज वाइज भी देखूं तो मैरिज वाइज यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम है एक दूसरे के बारे में प्रॉब्लम है मैरिज में, हार नहीं मानने एफर्ट डाल रहे हैं, ताकि वो बातचीत के जरिए मैरिज में बॉन्डिंग लेके आ सके, और मैरिज में चेंज लेके आ सके, और मैरिज में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सामना करके एक फ्रेश तरीके से अपनी मैरिज को एक न्यू बिगिनिंग देख सके बोल के। ओके और आपके पर्सन भी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं मैरिज वाइज भी, क्योंकि यहाँ पर उनकी लाइफ में भी पास्ट प्रेजेंट का सीन चल रहा है, तो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए, ताकि मैरिज वाइज भी उनकी बॉन्डिंग हो। ओके घर वाइज भी उनका लाइफ में पीसफुल लाइफ आए, पीसफुल माहौल बने बोल के। ओके तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी गाइस। मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं मैरिज वाइज या फिर लव वाइज प्रॉब्लम चल रही है, आपकी तरफ से यहाँ पर सुलझाने की कोशिश करें, बट आपके पर्सन ना कहीं
होता है कभी कभार पास्ट और प्रेजेंट के जो सिचुएशन है उसमें लिंगरिंग करते हैं तो उसमें फंसे हुए, बट एंड ऑफ द डे जाके कहीं ना कहीं अपने ऑब्जर्वेशन से अपने कोई भी रिलेशनशिप को मजबूती दे देंगे। ओके, बैलेंस कर लेंगे। ऐसे बहुत सा इशू, क्या इशू रहने वाला है अभी? ये इशू रहने वाला है रिलेशनशिप में फोकस, इशू रहने वाला है स्टेबिलिटी, इशू रहने वाला है पैशन की, ओके, लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज। इशू रहने वाला है मनी, ओके, किसी के लाइफ में मैरिज वाइज हो तो। और इशू रहने वाला है फोकस की। इशू रहने वाला है आप लोगों के लाइफ में अभी जो है उसको ग्रैब करना। कहीं ना कहीं आप लोग पास्ट और प्रेजेंट में लिंगरिंग कर रहे हो, तो इस इशू पे काम कीजिएगा। ओके पाइसेस, व्हाट्स द हिडन पोजीशन? हिडन पोजीशन में पाइसेस यू आर स्टक, जैसे कि आप हमेशा स्टक रहते हो, तो हायर प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा आपके कोई भी कनेक्शनशिप के प्रति। ओके, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप स्टेबिलिटी चाहो जिस भी कनेक्शन में, वो क्लियर कम्युनिकेशन के ज़रिए, क्लैरिटी के ज़रिए अपने रिलेशनशिप को मजबूती दे सको। ओके, यहाँ पर आप स्टक हो मेंटल तौर पे कोई भी कनेक्शन वाइज, और आपके पर्सन भी यहाँ पर फाइट चल रहा है। ओके, आपके साथ में या फिर इनर फाइट। ओके, लव लाइफ में फाइट चल रही है या फिर मैरिज वाइज फाइट चल रही है या फिर अपने आप में ही चेंज लाने के लिए फाइट चल रहा है। ओके, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में पाइसेस, यू विश आर यू डीलिंग विद एयर्स एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। आउटकम में आपको क्लियर विजन आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, सोल्यूशन मिल रहा है। अगर कोई भी बाधाएं थी आप लोगों के लाइफ में, ओके, तो क्लियर कम्युनिकेशन के ज़रिए, क्लैरिटी के ज़रिए अपने कोई भी कनेक्शन को अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे, क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ में भी दिस इज़ द आउटकम। कोई पास्ट इशू चल रही थी तो उसमें क्लैरिटी मिल रही है। ओके, हेयर इज़ द कंफ्यूजिंग कार्ड, हेयर इज़ द क्लियर विजन आ रहा है। ओके, न्यू बिगिनिंग हो रही है मेंटल तौर से, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ना पास्ट और अभी में लिंगरिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी आउटकम आपके पर्सन का भी अच्छा है। तो पास के जो भी, अगर पास के सिनारियो के साथ में, पास के पर्सन के साथ में डील कर रहे थे तो उस पर क्लियर विजन आ जाएगा। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस गाइस, देयर इज अ फ्रेश न्यू स्टार्ट है गाइस, कोई भी कनेक्शन वाइज, मैरिज वाइज या फिर लव लाइफ वाइज। ओके, फोकस होइए अपने ग्रोथ की तरफ, फोकस होइए अपने मजबूती की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ओके, ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा। ओके, और जो भी अपनी डार्क पीरियड चल रही है लाइफ में उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिएगा, क्लियर कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिएगा। यू हैव अ न्यू बिगिनिंग गाइस, लव लाइफ में या मैरिज वाइज। ओके, अपने आप पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफ को एक एडवेंचरस लाइफ बनाने के लिए रिस्क लीजिए। लव लाइफ में और भी ज़्यादा पैशन डालिए, कम्युनिकेशन कीजिए, अपने हर दिन को एक अनोखा दिन बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग है गाइस, बनाइए। Let's see what the final messages for Pisces. What's the final messages for Pisces? See, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है। ओके, अपने आप में डिसिप्लिन बनाइए। ओके, अपने आप में, अपने सिचुएशन में, अपने इन्वायरमेंट में कोई भी कनेक्शन वाइज सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में चलना बहुत ज़रूरी है। अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए। अपने में भी शायद कुछ लोग अपने आप में ना बहुत ज़्यादा अभी और प्रेजेंट और पास्ट में बहुत ज़्यादा लिंगरिंग कर रहे हैं, तो मे भी उनका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है। तो हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए और अपने आप में डिसिप्लिन के साथ में लाइफ में आगे बढ़िए। आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है। ओके पाइसेस, चेंजेस हैं, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कनेक्शन वाइज आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे हो, तो इमोशनली बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। ओके, कोई भी कनेक्शन शिप वाइज। ओके पाइसेस, अच्छी एनर्जी है। ये जो इशू है ना, 4 ऑफ पेंटिकल, ओके, अपने लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज पैशन लाना बहुत ज़रूरी है और स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर काम कीजिएगा। आप लोगों की लाइफ में चेंज है, टोटली चेंज है।
ओके पाइसेस, या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।